चतुर हिरण। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था, जहां सभी जानवर पानी पीने आते थे। उसी जंगल में एक हिरण रहता था, जिसका नाम चंचल था। वह देखने में बहुत सुंदर था। उसके लंबे सींग, चमकती आंखें और तेज दौड़ने की क्षमता उसे जंगल के अन्य हिरणों से अलग बनाती थी। लेकिन चंचल की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बुद्धिमानी थी। वह केवल तेज नहीं था, बल्कि हर समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ से निकालना जानता था। जंगल के जानवर उसकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन सुबह सुबह चंचल तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। रास्ते में उसे बंदरों का एक झुंड मिला। सभी बंदर बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। चंचल ने पूछा, क्या बात है मित्रों? तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? एक बूढ़े बंदर ने कहा, जंगल में एक नया शेर आया है। वह बहुत क्रूर है। पिछले कुछ दिनों में उसने कई जानवरों का शिकार कर लिया है। अब सभी जानवर डर के साए में जी रहे हैं। यह सुनकर चंचल भी गंभीर हो गया। उसने सोचा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने बंदरों को दिलासा दिया और कहा, घबराओ मत, कोई न कोई उपाय अवश्य निकलेगा। उस दिन शाम को जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई गई। सभा में हाथी, भालू, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, हिरण और अन्य पशु उपस्थित थे। सभा में सभी जानवर एक ही समस्या पर चर्चा कर रहे थे, क्रूर शेर का आतंक। एक खरगोश बोला, हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए। हाथी ने कहा, जंगल छोड़ना समाधान नहीं है। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे शेर का आतंक समाप्त हो जाए। तभी चंचल खड़ा हुआ। उसने कहा, मित्रों, शक्ति से हम शेर को नहीं हरा सकते, लेकिन बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। सभी जानवर उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। मेरे पास एक योजना है, चंचल बोला। सभी जानवरों ने उसकी योजना सुनने की इच्छा जताई। चंचल ने कहा, पहले मुझे शेर के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। उसके बाद मैं कोई कदम उठाऊंगा। अगले दिन चंचल दूर से शेर पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि शेर बहुत घमंडी था। उसे अपनी ताकत पर अत्यधिक गर्व था। वह किसी की बात नहीं सुनता था और स्वयं को जंगल का सबसे महान प्राणी समझता था। कुछ दिनों तक निरीक्षण करने के बाद चंचल को समझ आ गया कि शेर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। अब उसने अपनी योजना पर काम शुरू किया। एक दिन वह जानबूझकर शेर के सामने आ गया। शेर ने हिरण को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, आज तो भोजन स्वयं मेरे पास चला आया, शेर गरजा। लेकिन चंचल डरने के बजाय मुस्कुराने लगा। शेर हैरान हो गया। तुम डर क्यों नहीं रहे? उसने पूछा। चंचल बोला, महाराज, मैं आपसे डरता नहीं हूं क्योंकि इस जंगल में आपसे भी बड़ा और शक्तिशाली शेर मौजूद है। यह सुनकर शेर क्रोध से कांप उठा। क्या कहा? मुझसे बड़ा शेर? यह असंभव है। चंचल बोला, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको उसके पास ले चल सकता हूं। घमंडी शेर तुरंत तैयार हो गया। वह सोचने लगा कि जो भी शेर उसके सामने आएगा, वह उसे मारकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा। चंचल उसे जंगल के बीच स्थित एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसका पानी बिल्कुल साफ था। चंचल ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वही शेर इस कुएं के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा कि सचमुच कोई दूसरा शेर कुएं में मौजूद है। वह जोर से दहाड़ा। पानी में दिखाई दे रही परछाई भी दहाड़ती हुई प्रतीत हुई।
अब शेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया, दुष्ट, मेरी बराबरी करने की हिम्मत कैसे हुई? और बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में वह गहरे पानी में डूब गया। चंचल मुस्कुराया और वापस जंगल की ओर चल पड़ा। जब जंगल के जानवरों को यह समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी जानवर चंचल की जय जयकार करने लगे। हाथी ने कहा, आज तुमने पूरे जंगल को बचा लिया। खरगोश बोला, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन चंचल ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, बुद्धि की जीत है। समय बीतता गया और जंगल में फिर से शांति लौट आई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ महीनों बाद जंगल में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। इस बार समस्या थी सूखे की। बारिश नहीं हुई और तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। जानवर फिर चिंतित हो गए। यदि पानी समाप्त हो जाता तो पूरे जंगल का जीवन संकट में पड़ जाता। एक बार फिर सभी जानवरों ने सभा बुलाई। सभा में सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि नया तालाब खोदा जाए। कोई कह रहा था कि दूसरे जंगल में चला जाए। लेकिन कोई भी समाधान व्यावहारिक नहीं लग रहा था। तब चंचल ने कहा, घबराने से समस्या हल नहीं होगी। हमें मिलकर काम करना होगा। उसने जंगल के ऊंचे पहाड़ों की ओर जाने का सुझाव दिया। कुछ जानवर उसके साथ गए। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पहाड़ के पीछे एक छोटा झरना मिला। झरने में पर्याप्त पानी था। चंचल ने योजना बनाई कि एक छोटी नहर बनाकर पानी को तालाब तक पहुंचाया जाए। सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। हाथियों ने मिट्टी हटाई। भालुओं ने बड़े पत्थर हटाए। बंदर पेड़ों से लटककर रास्ता साफ करने लगे। खरगोश और अन्य छोटे जानवर मिट्टी निकालने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद नहर तैयार हो गई। झरने का पानी धीरे धीरे तालाब में आने लगा। कुछ ही दिनों में तालाब फिर भर गया। सभी जानवर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों का चंचल पर विश्वास और भी बढ़ गया। एक दिन एक लोमड़ी ने उससे पूछा, तुम हर बार इतनी अच्छी योजना कैसे बना लेते हो? चंचल मुस्कुराया। उसने कहा, मैं कोई जादू नहीं करता। मैं पहले समस्या को समझता हूँ, फिर शांत मन से उसके बारे में सोचता हूँ। जल्दबाजी करने से अक्सर गलतियां होती हैं। लोमड़ी को उसकी बात बहुत पसंद आई। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह सीख फैल गई कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धि, धैर्य और एकता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ वर्षों बाद चंचल जंगल का सबसे सम्मानित जानवर बन गया। जब भी कोई समस्या आती, सभी उससे सलाह लेने आते। वह हमेशा सबकी मदद करता और कभी घमंड नहीं करता। एक बार जंगल में कुछ शिकारी भी आ गए। उन्होंने कई जगह जाल बिछा दिए। कई जानवर डर गए। लेकिन चंचल ने फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने पक्षियों की मदद से शिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखवाई। फिर उसने सभी जानवरों को सुरक्षित रास्तों की जानकारी दी। एक रात जब शिकारी अपने शिविर में सो रहे थे, हाथियों ने उनकी गाड़ियों को जंगल से बाहर धकेल दिया। सुबह जब शिकारी जागे तो उनका सामान बिखरा हुआ था। वे घबरा गए और जंगल छोड़कर चले गए। एक बार फिर जंगल सुरक्षित हो गया। अब जंगल के बच्चे चंचल की कहानियां सुनकर बड़े होने लगे। माएं अपने बच्चों से कहती, सिर्फ ताकतवर बनने की कोशिश मत करो, बुद्धिमान भी बनो। चंचल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के जंगलों से भी जानवर उसकी सलाह लेने आते। लेकिन वह हमेशा वही कहता, सच्ची बुद्धिमानी दूसरों की मदद करने में है। वर्षों बाद जब चंचल बूढ़ा हो गया, तब भी उसका सम्मान कम नहीं हुआ।
एक दिन उसने जंगल के सभी युवा जानवरों को बुलाया। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। सभी ध्यान से सुनने लगे। मुश्किल समय में घबराना मत। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान अवश्य होता है। शांत मन से सोचो, मिलजुल कर काम करो और कभी हार मत मानो। युवा जानवरों ने उसकी बात गांठ बांध ली। समय बीतता गया, लेकिन चतुर हिरण की सीख और उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। आज भी कहा जाता है कि उस जंगल में शांति, सहयोग और बुद्धिमानी की परंपरा उसी चतुर हिरण की देन थी, जिसने अपनी सूझबूझ से न केवल एक क्रूर शेर को हराया, बल्कि पूरे जंगल को एकजुट रहना भी सिखाया। कहानी से सीख, बुद्धि और धैर्य केवल शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर सोचने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त करता है।